गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं निधि शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम पाठ 13 अवयव शुरू करेंगे। बच्चों, अवयव के 4 भाग होते हैं। 4 भागों में से एक वीडियो में हम पहले 2 भागों की जानकारी प्राप्त करेंगे और दूसरे वीडियो में हम भाग 3 और 4 के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि अवयव शब्द क्या होती हैं। बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया शब्दों पर लिंग, वचन व काल के कारण परिवर्तन आ जाता है, परंतु हिंदी में कुछ शब्दों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही शब्दों को अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहती हैं। उदाहरण के तौर पर इन वाक्यों को पढ़ेंगे। आप ऊपर जाइए, समृति और पलक विद्यालय जाएंगी, माता जी के साथ मैं भी जाऊंगी, वाह तुमने खूब कहा। इन सभी वाक्यों में जो रेखांकित शब्द हैं वो अवयव शब्द हैं। आइए पहले अवयव शब्द की परिभाषा पढ़ते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल तथा कारक आदि के प्रभाव से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहती हैं। उदाहरण के तौर पर आज, कल, तेज, धीरे धीरे, ओ, किंतु, पर, ताकि आदि अव्यय शब्दों के अन्य उदाहरण हैं। बच्चे, अव्यय शब्दों के 4 मुख्य भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। पहली वीडियो में हम 2 भागों को पढ़ेंगे और दूसरी वीडियो में हम अगले 2 भाग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा। नाम से ही पता चलता है कि जो क्रिया की विशेषता बताई, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताती हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहती हैं। उदाहरण, वह दिन भर पढ़ता रहता है। यहाँ पढ़ता रहता क्या है? क्रिया। कब पढ़ता रहता है? दिन भर। तो पढ़ता रहता क्रिया की विशेषता है दिन भर, तो ये शब्द क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। आगे दूसरा वाक्य, आप आगे आगे चलिए। चलिए हो गई यहाँ पर क्रिया, आगे आगे उसकी विशेषता, तो आगे आगे क्या हो गई? क्रिया की विशेषता, इसलिए आगे आगे शब्द क्रिया विशेषण है। बच्चे, क्रिया विशेषण के भी आगे 4 भेद होते हैं। नंबर 1 स्थानवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 2 कालवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 3 रीतिवाचक क्रिया विशेषण और नंबर 4 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नाम से ही पता चलता है कि जब हमें ये पता चले कि क्रिया किस स्थान पर हो रही है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे भीतर चलो वहाँ पढ़ेंगे। भीतर हमें स्थान के बारे में जानकारी दे रहा है, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। माँ बाहर जा रही है, बाहर भी स्थान की ओर संकेत करता है, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का अर्थ हमने पीछे पढ़ा है समय, तो जब हमें समय का पता चले कि क्रिया किस समय में हुई है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, वह प्रतिदिन दौड़ लगाता है। प्रतिदिन हमें समय की जानकारी दे रहा है, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। वह दिन भर सोती रहती है, ये भी हमें समय के बारे में बता रहा है कि वह सारा दिन सोती रहती है। नेक्स्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति मीन्स होता है ढंग। जब हमें पता चले कि क्रिया किस तरह से हो रही है, उसके करने का ढंग कैसा है, तो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहती हैं। उदाहरण के तौर पर, वह ध्यानपूर्वक चढ़ती है, हिरन धीरे धीरे चलता है। इन दोनों ही वाक्यों में बच्चे क्रिया के ढंग के बारे में बताया गया है कि काम ध्यानपूर्वक और धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चौथा है क्रिया विशेषण का उदाहरण परिमाणवाचक। परिमाण मतलब क्रिया कितनी मात्रा में हुई है, जब हम उसके नाप तोल के बारे में जान सकें। उदाहरण के तौर पर, यह संदूक भारी है, चाय में चीनी ज़्यादा है। यहाँ पर भारी और ज़्यादा हमें नाप तोल की जानकारी दे रहे हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा हमारा जो भेद है अवयव का, वो क्या है? संबंध बोधक। इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। जिन शब्दों में संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध
वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ ज्ञात होता है उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पुलिस चोर के पीछे पड़ी है, राम के साथ उसका भाई भी गया था। इन दोनों ही वाक्यों में जो शब्द हैं वो एक दूसरे के साथ संबंध प्रकट कर रही हैं, के पीछे और के साथ। ये दोनों ही शब्द वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट कर रहे हैं, इसलिए इन्हें संबंध बोधक अवयव कहा जाता है। संबंध बोधक के भी बच्चे कई भेद हैं, जिनमें पहला है स्थानवाचक, जिससे हमें पता चले कि संबंध स्थान के बारे में बता रहा है कि वह उसके पीछे खड़ा है, माली पौधों के आगे खड़ा है। काल सूचक समय के बारे में, जैसे के पहले, से पहले। दिशा सूचक दिशा की ओर संकेत करता हुआ, के और के तरफ। साधन सूचक किस साधन के द्वारा हुआ, राम के द्वारा पत्र लिखा गया, के द्वारा, के सहारे। समानता सूचक जो समान बराबरी को दर्शाई, उदाहरण के तौर पर के समान, के बराबर। कारण सूचक के कारण, के मारे। तुलना सूचक की अपेक्षा, के आगे। साथ सूचक के संग, के साथ। विरोध सूचक के विरुद्ध, के विपरीत। बच्चे ये आपकी छोटी सी कार्यपत्रिका है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। और दूसरा है निम्नलिखित संबंध बोधक शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। धन्यवाद बच्चों।